सभी को मालूम ही होगा कि कुछ दिन पहले सन्नाटा खिंच गया था पूरे देश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जब किसी ने वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी थी। और वह धमकी देने वाला पकड़ा गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह एक महिला है जिसकी उम्र 24 साल है, गिरफ्तार हो चुकी है। उस महिला की जो पहचान है ना, उसका नाम सुनेंगे आप। चलिए सुनाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग समाज के सामने आने चाहिए। उसका नाम है फातिमा खान, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर में अपने ही परिवार के साथ रहती है। फातिमा खान ने आईटी में बीएससी किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। पुलिस बता रही है कि शनिवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर आदित्यनाथ 10 दिनों के अंदर सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। सन्नाटा खिंच गया था। इसके बाद पुलिस सत्ते में आ गई थी। इसके बाद जांचें शुरू हो गई थी। यह संदेश मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते की सहायता से फातिमा खान को गिरफ्तार कर लिया है। संतोष की बात है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि फातिमा ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह धमकी उस समय आई जब योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की योजना बना रहे थे। इससे पहले भी उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी थी, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी थीं। फातिमा खान का परिवार लकड़ी के कारोबार में है और वह एक शिक्षित महिला होने के बावजूद इस तरह की गंभीर हरकत करने के लिए जानी जाती है। आदतन है वह। पुलिस का कहना है कि वह अच्छी तरह से शिक्षित है, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति है वह ठीक नहीं है। विस्टा क्यों नहीं खा लेते ऐसे लोग? विस्टा खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, क्योंकि उनको मालूम है ना कि रबड़ी में विस्टा में क्या अंतर होता है। रबड़ी खा लेंगे, विस्टा नहीं खाएंगे, तो फिर मानसिक स्थिति कहां असंतुलित है साहब? समझिए ना, मानसिक स्थिति तब असंतुलित है जब उनके समक्ष दोनों चीजें रख दी जाए। एक तरफ रसमलाई रखी हो, दूसरी तरफ विस्टा रखी हो, और वो दोनों को खाएं, तब समझ सकते हैं कि मानसिक स्थिति ठीक में नहीं है। वह पढ़ी लिखी है भाई, है, वह धमकी देने का तरीका जानती है, वह धमकी किन भाषाओं में दी जाती है वह जानती है। कैसे मानसिक रूप से अस्थिर है? इस मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फातिमा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल उठाया है कि क्या हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग समाज में हिंसक या आपराधिक व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और लोगों को उचित सहायता प्रदान करें। उनके घर वालों को चाहिए था कि यदि ऐसा है, पहली नज़र में प्रथम दृष्टया तो नहीं दिख रहा है, यदि ऐसा है तो फिर उसका इलाज करवाते। इलाज संभव है, यह कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है। इसके अलावा इस मामले ने सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के खतरनाक संदेशों को समय पर पकड़ने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रही हैं?
क्या हमें अपनी सुरक्षा प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है क्या? इन सवालों का जवाब ढूंढना आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फातिमा खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से हमें याद दिला दिया है कि हमें समाज में आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। यह समय है जब हम सभी मिलकर ऐसे कृत्यों का विरोध करें और सुनिश्चित करें कि हमारे हर एक नागरिक, चाहे वह नेता हो, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे वह किसान हो, सभी सुरक्षित रहें भैया। अगर हमें एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाना है तो सभी वर्गों के लोगों का सम्मान करना होगा, उन्हें सुरक्षित रखना होगा। फातिमा खान द्वारा दी गई धमकी न केवल एक व्यक्तिगत विवाद बन गई है, बल्कि यह समाज में मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपसी सम्मान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का विषय भी बन गई है। इस घटना ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक असहमति या विरोध को व्यक्त करने का तरीका हमेशा शांतिपूर्ण होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी केवल स्थिति को बिगाड़ सकती है, बना नहीं सकती है? फातिमा खान द्वारा दी गई धमकी से यह संकेत मिलते हैं कि कुछ लोग राजनीतिक मुद्दों पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि किसी नेता या राजनीतिक दल के खिलाफ असहमति व्यक्त करने के सही तरीका और हैं, यह नहीं है, यह नहीं है। किसी भी पार्टी का हो, आज योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, किसी भी राज्य का कोई भी सीएम हो, ये विरोध करने का सही तरीका नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो इजाद करो। आप तो धमकी दे रहे हो, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या है? यह घटना हमें याद दिला रही है कि हमें आसपास होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि के प्रति सतर्क रहना चाहिए और सीधे पुलिस तक पहुंचना चाहिए, जिससे ऐसे लोग समय से पहले बेनकाब हो पाए। हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। फातिमा खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि कानून व्यवस्था हमारी मजबूत है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे मामलों में तत्परता दिखानी चाहिए जो कि दिखा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध को रोका जा सके। हो सकता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह किसी बड़े आतंकवादी गिरोह की सदस्य हो। कैसे कह सकते हैं अभी कि मानसिक अस्थिर है? अभी जांच चालू है ना, जांच का निष्कर्ष आए, हो सकता है सही भी हो कि मानसिक अस्थिर हो, यह भी हो सकता है, लेकिन जांच पूरी हो जाए तब। हमें इस घटना ने सिखा दिया है कि हमारी जो एजेंसियां हैं उन्हें ऐसा कुछ उपाय खोजना चाहिए कि जिससे कोई भी इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का, मोबाइल का उपयोग करते हुए यह धमकाता है तो तुरंत हमारी एजेंसियों को पता लग जाए कि ये कहाँ से आया है, किसने किया है। वो अपने उद्देश्य से पहुंचने से पहले, जैसे इसी केस को, प्रकरण को देख लेते हैं कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में इस्तीफा दे दो, नहीं तो वही स्थिति कर देंगे जो बाबा सिद्दीकी की हुई है ना। ये देखिए आप, नाम है फातिमा खान, बाबा सिद्दीकी का उदाहरण, मतलब एक और संदेह पैदा कर दिया कि किसी अन्य मैंने हिंदू ने ये सब किया है। ऐसा चालाकीपूर्ण, और उस पर यह कह देना कि मानसिक रूप से अस्थिर है? तब फिर जैसे ये 10 दिन का समय मिला था, तो हमारी एजेंसियों को वो मैसेज इतनी जल्दी प्राप्त हो जाए कि वो, मान लो ये सच होता, मान लो ये सच की धमकी होती, किसी बड़े गिरोह का हाथ होता, तब तो इससे पहले पता लग जाए ना कि उनका उद्देश्य पूर्ति ना हो पाए, इससे पहले हम उसको धर दो, है ना। चलिए, धमकी देने वाली
पुलिस की गिरफ्त में है, जांच चालू है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस अपना ठीक से काम कर रही होगी और इसके बाद उसका जो ठिकाना है, क्या जेल, वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगी। और यदि वह मानसिक रूप से अस्थिर है तब फिर उसके इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार की और हमारे समाज की जिम्मेदारी है।